हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब वीडियो। इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ मेरी नीट फेलियर स्टोरी। मैंने कितने ड्रॉप लिए, ट्वेल्थ कब कंप्लीट करी थी, कहाँ से कोचिंग करी थी और मेरे ड्रॉप ईयर में मैंने क्या क्या मिस्टेक करी थी, वो सब कुछ मैं इस वीडियो में कवर कर दूँगी। ठीक है। मैंने मेरी ट्वेल्थ कंप्लीट करी थी 2023 में और मैंने नीट को 2 ड्रॉप दिए थे। 2023 में मैंने कोचिंग ली थी एलन चंडीगढ़ से और 24 में मैंने घर से ऑनलाइन रह के करा था। मेरे को मैं एक रूरल एरिया से बिलोंग करती हूँ और इधर क्या सीन है, इधर ऐसा सीन है कि मतलब लड़कियों को ज़्यादा बाहर पढ़ने नहीं भेजते आज भी। और मैं 2 साल पहले गई थी चंडीगढ़ के लिए और मतलब मेरी पूरी फैमिली है, जहाँ तक मैंने देखा है किसी ने भी साइंस स्ट्रीम नहीं ली। इनफैक्ट लड़कों ने भी साइंस स्ट्रीम नहीं ली। मेरी फैमिली में मेरे जितने भी भाई हैं सारे आर्ट्स से गए हैं और जितनी भी मेरी बहनें हैं, दीदी वगैरह, सब ने आर्ट्स से अपनी ट्वेल्थ कंप्लीट करी है और फिर देन नॉर्मल कॉलेज एंड देन उसके बाद शादी। और मैं पहली थी जिसने साइंस स्ट्रीम चूज़ करी थी। और इनफैक्ट मेरी आस-पास भी मेरी पूरी, जहाँ से मैं बिलॉन्ग करती हूँ वहाँ पूरे विलेज में मैंने आज तक नहीं सुना कि कोई लड़की बाहर पढ़ने के लिए गई है, हॉस्टल वगैरह में कोई रही, कभी भी नहीं सुना मैंने। तो मैंने मेरे 10 में से क्लासेस वगैरह लेनी स्टार्ट करी। मैं अच्छे स्टार्टिंग का जोश था तो मैंने मेरी क्लासेस वगैरह लेनी स्टार्ट करी और मैं अच्छे चल रहा था स्टार्टिंग में। लेकिन आया तो फर्स्ट टेस्ट जब मेरा हुआ तो मेरे मार्क्स काफ़ी, फर्स्ट में तो ठीक थे, ठीक है, सेकंड में मेरे मार्क्स घटने स्टार्ट हो गए। तो वहाँ से मेरे को डिमोटिवेशन फ़ील हो गया कि भाई पढ़ भी रहे हैं, मार्क्स भी नहीं आ रहे। मैं ये नहीं कहूँगी कि मैंने पढ़ाई नहीं करी, भाई मैंने पढ़ाई करी। मतलब जो एक वो होता है ना कि भाई जितने घंटे देने चाहिए थे, मतलब जितनी एफ़र्ट्स लगाने चाहिए थे, शायद मैं वो नहीं लगा पाई अपने फर्स्ट ड्रॉप में। और भी ऐसा हो गया था कि 2-3 टेस्ट के बाद मैंने माइनर टेस्ट छोड़ दिए थे। सबसे बड़ी मिस्टेक मेरी थी, मैंने टेस्ट छोड़ दिए थे इस डर के कारण कि मेरे मार्क्स नहीं आ रहे। सेकंड मिस्टेक मैंने ये करी कि फिर मैंने क्लासेस छोड़ दी थी। क्लासेस वगैरह मैं नहीं लगाती थी। ये था कि भई खुद से करूँगी, खुद से, फिर वो खुद से भी नहीं हो पाया और क्लासेस भी मैंने अटेंड नहीं करी थी लास्ट में आके। मैंने नवंबर से ही थोड़ा-सा कम कर दिया था क्लासेस वगैरह अटेंड करना, जो मेरी काफ़ी बड़ी मिस्टेक थी। एंड मैंने स्टार्टिंग में सोचा था कि लास्ट में मैं टेस्ट वगैरह दूँगी, लेकिन फिर वही लास्ट में जाते-जाते मैं टेस्ट नहीं, मैंने स्टार्टिंग से ही टेस्ट मुश्किल से मैंने 4-5 टेस्ट दिए होंगे, उसके बाद मैंने टेस्ट सारे छोड़ दिए थे। और मॉक टेस्ट जहाँ तक मेरे को याद है मैंने एक भी नहीं दिया था। फर्स्ट ड्रॉप में मैं बता रही हूँ, मेरी फर्स्ट ड्रॉप में मिस्टेक ये रही कि मैं सिंसियर नहीं थी जितना मेरे को होना चाहिए था। जितने घंटे मेरे को देने चाहिए थे अपनी पढ़ाई को मैं नहीं दे पाई। टेस्ट मैंने छोड़ दिए थे, क्लासेस मैंने छोड़ दी थी। तो ये मिस्टेक आप मत करना। और फिज़िक्स में मैंने न्यूमेरिकल्स सॉल्व नहीं करी थी, ठीक है। और बायो में मैंने एनसीईआरटी रीड नहीं करी थी, जो कि मस्ट है एनसीईआरटी रीड करना। अगर आप ड्रॉप ले रहे हो तो एनसीईआरटी बिल्कुल मत छोड़ना, किसी भी सब्जेक्ट की नहीं, केमिस्ट्री, फिज़िक्स की और बायो की, तीनों की एनसीईआरटी अच्छे से कर लेना, ठीक है। और उसके बाद मैं घर आई, मैंने मेरा नीट दिया। पता तो लग गया था कि भी सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है। मैं मेरे मार्क्स तो नहीं बताऊँगी क्योंकि इतना करेज मेरे अंदर नहीं है मार्क्स बताने का। तो मेरे को ये था कि भी हाँ, सिलेक्शन तो नहीं होगा। फिर मैंने डिसाइड किया कि भी अब करना क्या है। तो मन में आया कि भई ठीक है, मैं मेरा 100% मैंने नहीं दिया, तो कल को ये था कि इन फ्यूचर जाके जब मैं देखूँ पीछे पलट के, तो मेरे को ये ना हो कि मैंने मेरा 100% मैं दे सकती थी लेकिन मैंने दिया नहीं। तो उसको ध्यान रखते हुए फिर मैंने मेरा सेकंड ड्रॉप लिया। सेकंड ड्रॉप मैंने घर पे रह के किया था। मैंने नीट अड्डा से कोचिंग ली थी। अगर आपको मेरा नीट अड्डा का एक्सपीरियंस जानना हो तो मेरे को बता देना। मैं बता दूँगी कि कौन-कौन सी चीज़ उनकी अच्छी और कौन-सी बुरी है। मैं ये नहीं कहूँगी कि बिल्कुल सारी ही अच्छी है, लेकिन कुछ-कुछ चीज़ें थी जो कि नहीं होनी चाहिए थी। मैं बता दूँगी, आप बता देना। मैं कमेंट सेक्शन में आप बता देना, मैं डेफ़िनेटली वीडियो बना दूँगी इसके ऊपर भी कि लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, ठीक है? और फिर टेस्ट छोड़ दी। लेकिन ये था कि भई एक बार सिलेबस कंप्लीट कर लूँ, उसके बाद टेस्ट वगैरह मैं दूँगी। मैंने सितंबर तक एक टाइम अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया था और फिर मैंने टेस्ट वगैरह स्टार्ट करे थे जनवरी में। जनवरी से लेके अप्रैल तक मैंने अच्छे से टेस्ट दिए थे, ठीक है। और मेरा फर्स्ट जो मॉक टेस्ट मैंने दिया तो उसमें मेरे मार्क्स बन रहे थे 425 समथिंग कुछ बन रहे थे और लास्ट टेस्ट में मेरे मार्क्स थे 600। और ठीक थे भई, ये भी ज़्यादा वो नहीं थे, इतना कॉन्फिडेंस तो था कि भी ठीक है सिलेक्शन हो जाएगा। मैंने मेरे टेस्ट वगैरह दिए और यहाँ पे मैं एक चीज़ बताती हूँ आपको। मैंने ना नीट अड्डा का महापैक लिया था, तो वहाँ पे उन्होंने बोला था कि आपको लास्ट तक मेंटोर मिल जाएगा। तो 1 जनवरी को मेरे पास कॉल आती है मेंटोर की कि उन्होंने बताया कि मैं आपकी मेंटोर हूँ
और मैं आपको डेली टारगेट्स वगैरह प्रोवाइड करवाऊँगी, आपको उसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी आगे करनी है। तो हमें जब हमारी मेंटोर मिली तो हम ग्रुप में 4 बच्चे थे, टोटल 4 बच्चे हम ग्रुप में थे। और मतलब 1 महीने तक हम 11th के हाफ पे अटके हुए थे। मुश्किल मुश्किल से 2 चैप्टर फिज़िक्स के, 2 केमिस्ट्री के और 4 चैप्टर बायो के रिवाइज़ हुए थे हमारे, ठीक है। और देन फिर एट द एंड जनवरी के एंड में उन्होंने टारगेट्स देना बंद कर दिया। हमने पूछा कि मैम टारगेट क्यों नहीं दे रहे हो, मेरे पास स्क्रीनशॉट भी है उसके। तो उन्होंने कहा कि तुम सिंसियर नहीं हो। इनफैक्ट मैं दिन में 3 बार मैम को बोलती थी कि मैम हमें डेली टारगेट्स प्रोवाइड करवा दो, अगर आप सुबह नहीं दे पाते तो हमें रात को बता दो कि कल तुम्हें ये करना है, हम उसके अकॉर्डिंग कर लेंगे। लेकिन उनको था कि ठीक है मैं सुबह बताऊँगी, और सुबह वो बताती नहीं थी बिल्कुल भी। उन्होंने 1 महीने तक तो ऐसा करा, फिर एट द एंड उन्होंने बोला कि तुम सिंसियर नहीं हो अपनी पढ़ाई को लेके, ठीक है। फिर वहाँ मेरे को एक फ्रेंड मिली मेरी, हर्षिता नाम है उनका, कर्नाटका से है वो। हमने प्लान वगैरह किया कि हम फरवरी तक इतना अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे, मॉक टेस्ट वगैरह ऐसे देने, मतलब एक प्रॉपर प्लान बनाया और उसके अकॉर्डिंग हमने अपनी तैयारी कर दी। हमने मैम को मतलब मैम का जो टारगेट वो बिल्कुल छोड़ दी, और उन्होंने भी फिर उस दिन के बाद ना कोई मैसेज करा ना कुछ करा। और अड्डा साइड पे हमने कॉल भी करी थी, लेकिन उन्होंने भी कोई आंसर नहीं दिया इस चीज़ का। और एक इंसिडेंट और हुआ था मेरे साथ ग्रुप्स को लेके, वो भी मैं बताऊँगी, अगर आपको जानना हो तो कमेंट कर देना, मैं नेक्स्ट वीडियो बना दूँगी इसके ऊपर, ठीक है। तो मेरे को हर्षिता मिली, हमने अपना प्लान वगैरह करा और उसके अकॉर्डिंग हमने अपनी तैयारी स्टार्ट कर दी। हमारी तैयारी काफ़ी अच्छे से हुई थी, बहुत अच्छे से हमने अपना प्रिपेयर वगैरह करा था। बायो मैक्स टू मैक्स हमने 15 टाइम कर ली थी। मेरी बायो मैंने मतलब ट्रैकर बना रखा था मैंने, और उसमें मैंने 15 टाइम हर एक चैप्टर पे टिक कर रखा था। मेरे 2 चैप्टर को छोड़ के बायो मैंने 15 बार कंप्लीट कर ली थी अपनी, और फिज़िक्स मेरी 3 बार हुई थी, और बायो मेरी केमिस्ट्री मेरी 4 बार हुई थी, ठीक है। तो इतनी बार मेरी रिवीजन हुई थी। बायो मेरी बिल्कुल अच्छी सी थी। ठीक, उसके बाद मैंने टेस्ट वगैरह दी। मैंने बता दिया था कि लास्ट मॉक टेस्ट मैंने रीनीट 2024 का जो रीनीट पेपर था वो सॉल्व करा था, उसमें मेरे 600 मार्क्स बन गए थे। और जो हमने मॉक टेस्ट वगैरह दिए थे वो लास्ट 5 साल के पेपर क्या हमने सॉल्व कर, और हमारी तैयारी काफ़ी अच्छे से हो गई थी, थैंक्स टू हर्षिता, जो एक इतने सब कुछ बढ़िया जा रहा था, ठीक है। 3 मई को अपना लास्ट मॉक टेस्ट दिया, और ये था कि भी सिलेक्शन तो हो जाएगा, गवर्नमेंट नहीं तो सेमी गवर्नमेंट कॉलेज से मिल जाएगा। फिर आई 4 मई, देन उसके बाद आया एग्ज़ाम डे। मैं एग्ज़ाम देने के लिए गई, और वहाँ सबसे ज़्यादा मैंने मिस्टेक करी जो मेरे को नहीं करनी चाहिए थी। आई नो, मतलब पता नहीं होगी भाई से, जो मेरे को नहीं करना चाहिए था। मैंने हमेशा बायो से स्टार्ट करती थी, लेकिन वहाँ मैंने फ़िज़िक्स से स्टार्ट करी। फ़िज़िक्स का लेवल तो सबको पता था, तो वो चीज़ें हुई, मेरे से फ़िज़िक्स नहीं, मेरी फ़िज़िक्स पहले ही वीक थी, और वो देखने के बाद मेरी फ़िज़िक्स और वीक हो गई वहीं पे, और वीक हो गई। उसके बाद मैंने बायो उठाई, बायो मैंने सोल्व करी। बायो मेरे को आती थी, मतलब मैं ये नहीं कहूँगी बायो ईज़ी थी, बायो लेंथी थी काफ़ी, बायो भी टफ थी। लेकिन फिर मेरे से हो गई थी, मैंने अच्छे से अपनी करी थी, तो मेरे बायो मैंने करी। ओएमआर भरने में मैंने गड़बड़ कर दी बायो में। बाद मैंने मेरा केमिस्ट्री करी, केमिस्ट्री ठीक ठाक थी, ज़्यादा अच्छी केमिस्ट्री भी नहीं। और फिर वही, मैं ये नहीं बोलूँगी कि मैं पढ़ी नहीं थी भाई, मैं पढ़ी थी, मैंने सब करा था अपने। ये जो लास्ट में मेरे को पता था इसके बाद मेरे को चांस नहीं मिलेगा, और मेरे को नहीं भी मिलेगा अब चांस, क्योंकि बात आती है कि भाई ड्रॉप ईयर में जब मैंने, क्योंकि 2-2 ड्रॉप मैंने ले रखी थी, तो एंजाइटी, डिप्रेशन वगैरह तो सब कुछ ही था। एक ड्रॉपर ही समझ सकता है कि भाई उस ड्रॉप ईयर में उसने क्या-क्या देखा है। मैंने सब कुछ देखा है, सबने सब कुछ देखा है भाई। मैंने उन सब के चेहरे भी देखे हैं अपने ड्रॉप ईयर में, जो जिनके मेरे को नहीं देखने थे। मैं जब गई थी ना, मैं फर्स्ट ड्रॉप में मैं चंडीगढ़ गई थी, तो मैं पूरी फैमिली का साथ प्यार सब कुछ लेके गई थी, ठीक है। मैं पूरी फैमिली लेके गई थी, लेकिन जब मैं वहाँ से आई थी ना, तो मेरे साथ मेरे मम्मी के अलावा, मेरे मम्मी पापा, मेरा भाई, मेरे भगवान, इन चारों के अलावा मेरे साथ कोई नहीं खड़ा था। और जब सेकंड ड्रॉप मैंने लिया तब भी कोई नहीं खड़ा था। और बी ऑनेस्ट में बोलूँ तो लास्ट में पापा ने भी थोड़ी होप वगैरह छोड़ दी थी कि नहीं होगा भाई, और नहीं हुआ। लेकिन मेरी मम्मा आज भी मेरे सपोर्ट में खड़ी है, और वो हमेशा खड़ी रहेंगी। अब बात आती है कि एंजाइटी, डिप्रेशन वगैरह इन सब चीज़ों से मैंने कैसे डील की।
तो सबसे पहले चीज़ तो थी, मैं माँ कालका को बहुत मानती हूँ, तो मेरा मंदिर वगैरह जाना रहता था, तो वो चीज़ मेरी हो जाती थी। मतलब मैं घर से भर के जाती थी भी, आज तो जाके रो रो के सब कुछ बता दूँगी, लेकिन वहाँ जाते तो मेरे अंदर से मतलब मैं बिल्कुल शांत हो जाती थी, ठीक है। तो सबसे बड़ा हाथ मेरे पीछे मेरी माँ कालका का है, इनफैक्ट आगे भी रहेगा। और सेकंड चीज़ थी मेरे फ्रेंड्स, जो ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2 ही थे। हर्षिता, जिसके बारे में पहले बता चुकी हूँ, और सुमित। ये सुमित मेरे साथ मेरी स्कूल से ही है, मैं 6th क्लास से हम साथ पढ़ते हैं और काफ़ी अच्छे दोस्त हम एक-दूसरे के हैं। और जब भी मेरे को मोटिवेशन की ज़रूरत होती थी, मैं लो फ़ील करती थी, मैं हमेशा उसको टेक्स्ट करती थी या फिर मैं कॉल वगैरह कर लेती थी, वो डेफ़िनेटली मेरी हेल्प करता था। तो थैंक यू भाई, मेरी इतने बुरे टाइम में साथ देने के लिए। जा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना अच्छे से अपने, और कुछ भी हेल्प चाहिए हो तो छोटी से छोटी हेल्प भी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बता देना, कि फिर कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं डेफ़िनेटली हेल्प करूँगी। पढ़ाई से रिलेटेड हो या फिर वैसे किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो, मैं जहाँ तक मेरा बन पड़ा मैं हेल्प करूँगी, ठीक है। और अगर मेरे नेक्स्ट प्लान जाननी हो तो बता देना, मैं कमेंट सेक्शन में बता दूँगी, कमेंट सेक्शन में बता देना, डेफ़िनेटली वीडियो बना दूँगी, ओके। तो बस यही था, और बाय।